हमारी परिक्रमा का पहला दिन जब हम ओमकारेश्वर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर निकले होंगे तो वहाँ पे भी एक जटाधारी साधु मिले और वो हम दोनों को, क्योंकि हम दोनों कम उम्र में और गृहस्थ एक साथ सेवा कर रहे थे पति पत्नी, तो वो हम लोगों से बहुत प्रभावित हुए और वो चाहते थे कि हम उनके आश्रम में रुक जाए। पर चूँकि हम लोगों को आगे बढ़ना था तो हम थोड़ी देर रुके और उन्होंने हमारे लिए चाय बनाया और बहुत सुंदर सत्संग किया। और उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि पूरी परिक्रमा में तुम्हें कई साधु संत मिलेंगे, बस तुम उनको झुक करके उनसे प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना और तुम्हारी पूरी परिक्रमा बहुत ही सुगम तरीके से पूर्ण हो जाएगी। और वास्तविक में ऐसा हुआ। तो ऐसे कई साधु संत से मिलना हुआ। पर आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भगवा रंग में ही साधु संत मिले, कुछ ऐसे गृहस्थ से भी मिलना हुआ जो जिनसे मिलने के बाद पता चला कि इतना ज्ञान है गाँव में, लोगों के पास इतना ज्ञान है। और जैसे कि हम लोग एक विनोद कुशवाहा जी, उनके घर पे हम लोग गए और वो पेशे से टेलरिंग का काम करते थे। हम उनके घर के सामने से क्रॉस किए तो आवाज़ दिए कि बाबा जी, माता जी रुकिए और थोड़ी देर रुक करके तो जाइए यहाँ। फिर हम उनके घर गए तो उन्होंने चाय पिलाया और उनकी जो धर्म पत्नी है माता जी, वो फिर अनुरोध करने लगी कि आज यहीं रात को रुक जाइए, आश्रम दूर है और साथ में रुकिए। बहुत उन्होंने अनुरोध किया तो हम लोग उनके साथ रुके। तो उनके पास जो बातें वो ज्ञान की बोल रहे थे एज अ टेलर, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनको सुनती जाऊं। उनका जो सत्संग था इतना मधुर था, बस ऐसा लगता था कि वो कुछ बोले और सुनते जाऊं मैं। ऐसे कई साधु संत और सन्यासी से मिले जिन्होंने वो सिखाया जो ना तो कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज और ना ही कोई कोर्स हमें बता सकता है। शायद ये परिक्रमा का ही परिणाम होता है।